दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे टॉप क्लास ट्यूशन में। दोस्तों आज आप लोगों के लिए फिर एक बार आए हैं एक नए सेशन के साथ। इसमें बिहार की नदियां के बारे में आप लोगों के साथ हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही सरल वे में, बहुत ही आसान तरीके से फिगर के साथ आप लोगों को समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर आप लोग इसमें प्यार दीजिएगा, ज़रूर लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं पहला नंबर का क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है देखिए, पहला नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि नेपाल से निकलकर बिहार में बहने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी है। तो बागमती, कमला, सरयू। सरयू उत्तर प्रदेश में कहा जाता है। घाघरा को सरयू उत्तर प्रदेश में कहा जाता है और बिहार में क्या कहा जाता है, घाघरा नदी। कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक तथा महानंदा, ये जो है बिहार से निकलकर नेपाल से निकलकर बिहार में बहने वाली प्रमुख नदियों के नाम दिया गया है। क्या गो नदी हुआ, प्रमुख नदी एक बागमती एक, कमला दो, सरयू तीन, कोसी चार, गंडक पाँच, बूढ़ी गंडक छः तथा महानंदा सात। तो प्रमुख नदी क्या गो है, जो नेपाल से निकल करके हमारे बिहार में प्रवेश करती है। तो 7 गो नदी है। आइए हम मैप के द्वारा इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, बिहार का मैप देख ले अगर हम लोग, तो इसके आपको उत्तर में कहाँ पर, उत्तर में बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड हो गया और पूरब में देखिए, पूरब में पश्चिम बंगाल हो गया और इधर आपको पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में तो झारखंड है ही और उत्तर में नेपाल हो गया। ठीक है, तो इसमें जो है नेपाल से जो हमारे बिहार में नदियां प्रवेश करती है वो प्रमुख कितने नदी है, 7 नदी है। कौन कौन नदी है, अभी हमने आप लोग को बताया कौन कौन नदी है। वो देखिए, बागमती है, कमला है, घाघरा है, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक तथा महानंदा। दोस्तों आगे हम इसी सेशन में आगे चल करके आप लोग को हर एक नदी का उद्गम स्थल और उसका मुहाना बताएंगे, तो इसीलिए आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिए। ठीक है, जैसे कि बागमती नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जा कर के किस नदी में, किस जिले में प्रवेश करती है, मिल जाती है किस नदी में, सभी नदियों के बारे में दोस्तों आगे हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान से दोस्तों। उससे पहले हम आप लोग को बता दें कि नदियां जो है, बिहार की जो नदियां, वो बिहार को 2 भागों में बांटती है। गंगा नदी, कौन सी नदी, गंगा नदी बिहार को कितने भागों में बांटती है, 2 भागों में बांटती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे 2 नंबर का प्रश्न में। 2 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, मध्य प्रदेश से निकलकर बिहार में बहने वाली प्रमुख नदियां कौन सी है। कहाँ से निकल करके, मध्य प्रदेश से निकल करके बिहार में बहने वाली प्रमुख नदियां कौन सी है। तो मध्य प्रदेश की दोस्तों अगर हम बात करें, तो जैसे मान के चलिए ये बिहार हो गया। आपको थोड़ा सा अगर हम मैप बनाने का कोशिश करें तो ये बिहार हो गया आपको। ठीक है, इसको ये बिहार हो गया। ठीक, रफ मैप बिहार का बना रहे हैं, ये बिहार हो गया। इसमें कह रहा मध्य प्रदेश, तो यहाँ आपको इस साइड में हो गया उत्तर प्रदेश और इस साइड में हो गया आपको झारखंड। और मध्य प्रदेश आपको कहाँ पर हो गया इसमें, बताइएगा आप लोग। मध्य प्रदेश यही उत्तर प्रदेश के जस्ट नीचे में यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो इस मध्य प्रदेश से एमपी से निकल करके, ठीक है, एमपी से निकल करके बहने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है। तो सोन नदी, पुनपुन नदी और कर्मनाशा नदी। हम आगे चल करके ये भी बताएंगे कि सोन नदी जो निकलती है मध्य प्रदेश से, वो कहाँ से निकलती है, पुनपुन कहाँ से निकलती है, कर्मनाशा कहाँ से निकलती है और सभी जाकर के बिहार में कहाँ पर मिलती है। तो मध्य प्रदेश से निकलने वाली प्रमुख नदियों के बारे में आप लोग समझ गए। ठीक है, और ये नदी के बारे में अगर पूछा जाए तो जैसे ये गंगा नदी है, बिहार को 2 भागों में बांट रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ हम बताते हैं आप लोगों को, एक बार देखिए। जैसे ये गंगा नदी है, यहाँ पर आप लोग को बक्सर से निकल करके ऐसे, एक मिनट, बक्सर से निकल करके बेगूसराय, खगड़िया, ठीक इस तरह से आपको यहाँ पर ये गंगा नदी हो गई। ठीक है, तो इधर से आप लोगों को 2 भागों में बांटा है इसको, किसको, बिहार की पूरे भूगोल को 2 भागों में बांट दिया गया है।
बिहार को दो हिस्सों में बांट दिया गया है। ऊपर के हिस्से को क्या कहेंगे? उत्तरी हिस्सा। क्या कहेंगे? उत्तरी हिस्सा। और नीचे के हिस्से को क्या कहेंगे? दक्षिणी 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 हिस्सा। दक्षिणी हिस्सा कहेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे का क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखिए। यहाँ पर क्या दिया गया देखिए, बिहार की सबसे लंबी तथा बड़ी नदी कौन सी है? तो वो गंगा नदी है। बिहार को दो भागों में बांटती है। बिहार को दो भागों में बांटती है इसे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या पूछा गया। गंगा नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है? हम आज लोग आप लोगों के साथ दोस्तों ये सारा जितना भी चीज लाया है NCERT, ठीक है, से सारा निचोड़ा हुआ क्वेश्चन सब लाया है। और ये प्रत्येक बार किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछता ही पूछता है। और आप लोगों को इसको अच्छे से याद कर लेना है, समझ लेना है लास्ट तक। इसीलिए आप लोग इस सेशन में बने रहिए। और अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करके लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। देखिए आज डिटेल में जानने का कोशिश करेंगे इसको। ठीक, क्या कहा गया है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ मिलती है? तो आ जाते हैं देखिए क्या उत्तर पे आ जाते हैं। गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से निकलती है। कौन से जिले से? उत्तरकाशी जिले से निकलती है। उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री नामक हिमानी से निकलती है। कहाँ पर? गंगोत्री नामक हिमानी से निकलती है। बक्सर के निकट जब बिहार आती है तो बक्सर के निकट बिहार में प्रवेश करती है तथा बिहार के मैदान को दो भागों में बांटते हुए पश्चिम बंगाल में, कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। देखिए कहाँ से निकला ये? उत्तराखंड जिला में निकला और बिहार में आकर के पहुंचा। तो उत्तराखंड जिला में कहाँ से निकला? उत्तरकाशी जिले से, गंगोत्री नामक स्थान से। ठीक है, गंगोत्री के हिमानी से निकला और बिहार को दो बराबर भागों में बांटते हुए पश्चिम बंगाल में ये गिर गया। ठीक, पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये गिर गया। कहाँ से? बक्सर में प्रवेश किया था। बक्सर कहाँ है दोस्तों? ये देखिए यहाँ पर बक्सर में प्रवेश किया था और इसी होकर के पटना होकर के बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर, ठीक है, पश्चिम बंगाल में आकर के ये, और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में आकर के गंगा नदी गिर गई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें पूछा गया देखिए, नेपाल से निकलकर बिहार में बहने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कोसी नदी है। कौन सी नदी है? कोसी नदी है। नेपाल से निकल करके जो बहती है बिहार में वो कौन सी नदी है? कोसी नदी है। अगर कोसी नदी की बात करें तो बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? कौन से जिला में? सुपौल जिला में। कौन से जिला में? सुपौल जिला में। देखिए इस मैप में आपको बताने का कोशिश करते हैं कोसी नदी के बारे में। देखिए जैसे मान के चलिए ये आपको गंगा नदी हो गई, ये आपको गंगा नदी हो गई। ठीक है, और कोसी नदी कहाँ प्रवेश करती है बिहार में? कोसी नदी आपको बीरपुर होते हुए सुपौल जिला में, और उसके बाद आपको सहरसा होते हुए प्रवेश करती है। यहाँ पर सुपौल, सहरसा होते हुए, खगड़िया का कुछ भाग होते हुए भागलपुर में आकर के मिल जाती है। ठीक है, तो सबसे लंबी नदी की बात करें अगर उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली तो कौन सी नदी हो जाएगी? कोसी नदी हो जाएगी। ठीक, 6 नंबर में क्या कहा गया था वो देखिए, किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? तो हमने अभी जो बताया कोसी नदी, उसी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। क्या पूछा गया वो देखिए, सोन नदी कहाँ से निकलती है? कौन नदी? सोन नदी। तथा किस नदी में आकर मिलती है? इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए कह रहा है यह मध्य प्रदेश, कहाँ? मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से, कहाँ से? अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है तथा पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। कौन सी नदी? सोन नदी। अमरकंटक मध्य प्रदेश निकलती है और अमरकंटक नामक स्थान से, मध्य प्रदेश में अमरकंटक नामक स्थान है। ठीक है, अमरकंटक नामक स्थान से निकल करके पटना में आकर के, पटना के निकट आकर के मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में क्या कह रहा है देखिए, पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है तथा किस नदी में आकर मिलती है? अभी इसके बारे में भी हम आपको 1 नंबर में समझाए थे ऊपर 1 नंबर का क्वेश्चन में, और फिर समझिए देखिए क्या कर रहा है उसको डिटेल से समझते हैं पुनपुन नदी के बारे में। यह
मध्य प्रदेश के पठारी भाग से निकलती है। पुनपुन नदी ये भी मध्य प्रदेश से ही, एमपी से ही निकलती है, लेकिन कहाँ से निकलती है? पठारी भाग से निकलती है। लेकिन सोन नदी जो निकलती थी वो कहाँ से निकलती थी? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती थी। ये बात को, एक छोटे छोटे पॉइंट को आप लोग को समझ के चलना है, ठीक है, तब जाकर के आप लोग को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पठारी भाग से निकलती है तथा पटना के निकट फतवा में, कहाँ पर? फतवा में गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। कौन सी नदी? पुनपुन नदी। याद रहेगा आप लोगों को ध्यान से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहाँ पर? फतवा में आकर के मिलती है। कहाँ पर? फतवा में। ये कहाँ से आती है? एमपी से आती है और फतवा में आकर के मिल जाती है। 9 नंबर में क्या कहा गया वो देखिए, कर्मनाशा नदी कहाँ से निकलती है? कौन सा नदी? कर्मनाशा नदी कहाँ से निकलती है तथा किस नदी में आकर के मिल जाती है? ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। देखिए कर्मनाशा नदी के बारे में पूछा गया है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। यह विंध्याचल से निकलती है। कहाँ से? विंध्याचल पर्वत से निकलती है तथा बक्सर में आकर के, बक्सर में, चौसा कहिए या बक्सर कहिए, के निकट गंगा में मिल जाती है। कहाँ पर? बक्सर में आकर के, चौसा में, गंगा में ये मिल जाती है। और दोस्तों कर्मनाशा नदी को ही अगर हम लोग कहे तो उत्तर प्रदेश तथा बिहार के बीच, कहाँ कहाँ? उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच, कहाँ? बिहार के बीच एक जैसे कहा जाए एक सीमा का सीमा खींचती है। अगर कहा जाए उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच कौन सी नदी सीमा सीमा के तौर पर है, सीमा खींचती है, तो ये कर्मनाशा नदी हो जाएगा। कौन सा नदी? कर्मनाशा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर में, गंगा की सहायक नदियों में उत्तर की ओर कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो कोसी नदी है। उत्तर में, उत्तर के बारे में पूछा गया है, तो कोसी नदी सबसे लंबी है। यही क्वेश्चन इससे पहले भी हमने करवाया, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज को यहाँ बदल दिया गया है। देखिए उत्तरी बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? उत्तरी बिहार की जो मैदान है, जैसे अगर मैप बनाए हम, तो मैप में आपको देखिए थोड़ा सा रफ मैप तो जरूर बन जाएगा। जैसे ये मैप हो गया, ठीक है, ये बिहार का मैप हो गया, और यहाँ से आपको ये देखिए ये हो गया गंगा नदी। तो इसमें कहा गया है कि उत्तरी भारत के मैदान की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? ये उत्तर हो गया, ठीक, और ये दक्षिण हो गया, दो भागों में बांटा गया। और इसमें कह रहा है कि सबसे पूर्वी नदी, तो पूर्वी नदी इस भाग में होगा, कहीं ना कहीं इस भाग में पूर्वी नदी होगा। तो इस भाग में कौन सी नदी है? यहाँ पर कौन सी नदी है? तो यहाँ पर नदी है आपको महानंदा नदी है। कौन सी नदी है? महानंदा। इसका करेक्ट जवाब महानंदा हो जाएगा। मैप के साथ आप लोगों को समझने में आसानी हो रही होगी, आई होप, और ये सेशन भी आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, तो लास्ट तक जरूर बने रहिए। देखिए क्या पूछा गया है, हमने अभी आपको शुरू में कहा था कि प्रत्येक नदी का उद्गम स्थल, कौन सी स्थल? उद्गम स्थल, और प्रत्येक नदी का मिलन स्थल, मतलब मुहाना जिसको कहा जाता है, वो कहाँ पर है, उसके बारे में भी इसी सेशन में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो जरूर आप लोग लास्ट तक बने रहिए। क्या पूछा गया है? देखिए फल्गु नदी फल्गु नदी की मुख्य धारा क्या कहलाती है? फल्गु नदी की जो मुख्य धारा है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है निरंजना। क्या कहलाती है? फल्गु नदी की मुख्य धारा निरंजना कहलाती है। और फल्गु नदी दोस्तों आप लोग को बता दे कि फल्गु नदी जो है वो किस दिशा की ओर बहती है? तो वो जैसे मान के चलिए अभी हमने आप लोग को जो बताया था, ठीक है, फल्गु नदी जो है, जैसे अगर हम मैप बनाए फिर से दोबारा, तो वो देखिए मैप में आपको जैसे ये हो गया बिहार का मैप हो गया, ठीक है। तो फल्गु नदी की यहाँ से गंगा को निकाल देते हैं पहले। तो फल्गु नदी जो है यहाँ पर आपको ये भी दक्षिण से उत्तर की ओर नालंदा के पास जाकर के पटना में फल्गु नदी मिल जाती है। लेकिन ये किधर से किधर बहती है? दक्षिण से उत्तर बहती है। किधर से किधर? दक्षिण से उत्तर। और ये आपको किधर से किधर? पश्चिम से पूरब बहती है। कौन सी नदी? गंगा नदी पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। इसके धारा को निरंजना कहा जाता है, फल्गु नदी की धारा को। कौन सी नदी उत्तर प्रदेश तथा बिहार के बीच सीमा का काम करती है?
कौन सी नदी उत्तर प्रदेश तथा बिहार के बीच सीमा का काम करती है? अभी हमने आप लोग को ऊपर में बताया था, तो वो नदी कौन सी है? कर्मनाशा नदी है। कौन सी नदी? कर्मनाशा नदी। एशिया का सबसे बड़ा सड़क पुल किस नदी पर है और कहाँ है? तो इसका अगर जवाब बता दें आपको, ये है महात्मा गांधी सेतु, सबसे पूरे एशिया का सबसे बड़ा सड़क पुल। कौन सा? सड़क पुल। और ये कहाँ पर बना हुआ है? ये गंगा नदी पर बना हुआ है। इसका क्या नाम है? महात्मा गांधी सेतु। यह गंगा नदी पर पटना में है। कहाँ पर है? पटना में बना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राजेंद्र सेतु किस नदी पर है और कहाँ है? राजेंद्र सेतु जो है किस नदी पर है? तो ये गंगा नदी पर है और मोकामा के निकट है। राजेंद्र सेतु कहाँ है? मोकामा के निकट में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत का सबसे बड़ा रेल पुल किस नदी पर है और कहाँ है? क्या क्या पूछा है कि किस नदी पर है और कहाँ है? सबसे बड़ा रेल पुल के बारे में पूछा है, किस नदी पर है और कहाँ है? तो ये सोन नदी पर है और बिहार में है, डेहरी ऑन सोन में जवाहर पुल पर ये स्थित है, भारत का सबसे बड़ा रेल पुल। आई होप ये कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होता होगा और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा होगा। ठीक है। बिहार की सर्वाधिक तीव्र जलधारा वाली नदी कौन सी है? मतलब जो नदियां हैं उसमें सबसे ज़्यादा तीव्र धारा में कौन सी नदी बहती है? तो बूढ़ी गंडक बहती है। दोस्तों देखिए, बूढ़ी गंडक है लेकिन सबसे तीव्र धारा में बहती है। क्या बहती है? सबसे तीव्र धारा में इसकी जो पानी की जो जलधारा होती है वो सबसे तीव्र धारा होती है। ये बात को आप लोग को याद रखना है। ठीक। 18 नंबर का क्वेश्चन में क्या कहा गया है वो देखिए। 18 नंबर का क्वेश्चन कहा गया है कि बिहार में बहने वाली गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा नदी की अगर बात करें और बिहार में बहने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी तो कोसी नदी ही है। कौन सी नदी है? कोसी नदी ही है। ठीक। 19 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं। कह रहा है नेपाल में नारायणी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? नेपाल में नारायणी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो गंडक नदी को जाना जाता है। किसको? गंडक नदी को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 अगर देख ले हम, मुजफ्फरपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बूढ़ी गंडक के किनारे बसा हुआ है, जिसकी जो जलधारा होती है बहुत तीव्र होती है, बूढ़ी गंडक की। बिहार की कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? मतलब कौन सी ऐसी नदी है जो वो मार्ग बदलने के लिए जाना जाता है? किसके लिए? मार्ग बदलने के लिए जाना जाता है। तो वो कोसी नदी है। कौन सी नदी? कोसी नदी है, जो कहाँ कहाँ कौन कौन से जिला में बहती है? वो आपको सुपौल जिला में बहती है, सहरसा में, खगड़िया में और भागलपुर में आकर के मिल जाती है। इसमें पूछा गया, देखिए, नेपाल से निकलकर बिहार में बहने वाली नदियों जो उत्तर दिशा में है में सालों भर पानी क्यों रहता है? मतलब जो है, जैसे देखिए दोस्तों, आप लोग को थोड़ा समझाते हैं। यहाँ देखिए, जैसे ये बिहार हो गया, आपको ये बिहार हो गया। ठीक। ये आपको बिहार हो गया और ये दो भाग में बांटा गया है बिहार को गंगा नदी के द्वारा। इसमें कहा गया क्वेश्चन में कि जो उत्तर से बहती है जितनी भी नदी है, चाहे वो घाघरा नदी हो, चाहे वो गंडक नदी हो, चाहे वो बूढ़ी गंडक हो, चाहे वो बागमती हो, कमला हो, उसके बाद कमला के बाद कोसी हो गया, ये कोसी हो, महानंदा हो। ठीक है। ये सभी नदी जो है, ये सभी नदी में सालों भर पानी रहती है। इसका क्या कारण है? तो इसको बता दें दोस्तों, देखिए बढ़िया से अच्छी डिटेल से। उत्तरी बिहार जो गंगा नदी सहित, गंगा नदी भी उत्तरी बिहार, हालांकि गंगा नदी तो दोनों बिहार को दो हिस्सों में बांटती है। तो उत्तरी बिहार की नदियों का निर्माण हिमालय के बर्फ के पिघले जल से हुआ है।
किसके? हिमालय के बर्फ के पिघले जल से हुआ है। जितनी भी उत्तरी नदी है सभी का निर्माण कैसे हुआ है? हिमालय के बर्फ के पिघलने के कारण हुआ है। और बर्फ सालों भर पिघलता रहता है, जिसके कारण उत्तर बिहार की नदियों में सालों भर पानी रहती है। दोस्तों इसको रटने का जरूरत ही नहीं है, इसको अच्छे से ध्यान से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और समझना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए नदी से छुटकारा मिल जाए और नदी का कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए आप लोग को समझ में आ जाए। तो क्या समझ में आया आप लोगों को इसमें कि बिहार की उत्तरी नदी जो है सभी का सभी हिमालय के बर्फ से बनी हुई, हिमालय के बर्फ के पिघलने के कारण बनी है। और हिमालय का बर्फ जो है वो सालों भर पिघलती रहती है, जिसके कारण इस उत्तरी नदियां में पानी की कमी नहीं होती है। ठीक, 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया। बिहार की प्रमुख नदियों के उद्गम स्थल, संगम या मुहाना? संगम कहिए या मुहाना कहिए, एक ही बात होता है। और उद्गम जहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है, जहाँ से वो निकलती है। तो आइए हम प्रत्येक नदी के बारे में बात करते हैं कि कौन सी नदी का उद्गम कहाँ है और संगम कहाँ पर है। तो पहले नंबर पे कौन आया है? गंगा नदी। ये गंगोत्री हिमनद से निकलती है, जो उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। और इसका जो संगम होता है वो कहाँ होता है? बंगाल की खाड़ी में होता है, बंगाल की खाड़ी में होता है। नेक्स्ट कौन सी नदी है? कोसी नदी। कोसी नदी का उद्गम स्थल है सप्तकोशी। कहाँ पर है? सप्तकोशी। ये नेपाल में पड़ता है। और इसका जो संगम है वो कुर्सेला, कहाँ पर है? कुर्सेला है। और ये कुर्सेला कौन से जिला में पड़ता है? भागलपुर जिला में पड़ता है। गंगा नदी में आकर के ये मिल जाती है। नेक्स्ट है गंडक नदी। ये प्रमुख नदी के बारे में हम बता रहे हैं। गंडक नदी, इसका उद्गम स्थल अन्नपूर्णा पर्वत। कहाँ पर है? अन्नपूर्णा पर्वत जो नेपाल में है, ठीक है। और संगम है सोनपुर के पास। कहाँ पर? सोनपुर के पास। गंडक का जो संगम है कहाँ है? सोनपुर के पास। बूढ़ी गंडक के बारे में, गंडक के बाद जो है कौन सी नदी आता है? गंडक अगर इधर से सीरियली जाए, मतलब अगर आपको पश्चिम से पूरब की ओर जाए तो गंडक के बाद कौन सी है? गंडक के बाद कौन सी नदी है? बूढ़ी गंडक है, बूढ़ी गंडक नदी है। तो इसका जो उद्गम स्थल है वो सोमेश्वर श्रेणी पश्चिम चंपारण में पड़ता है, वहाँ से उद्गम स्थल है। और गंगा में तो मिलती ही मिलती है, लेकिन कहाँ पर मिलती है? मुंगेर के पास जाकर के ये गंगा में मिल जाती है। उसके बाद आया है बागमती। कौन सी नदी? बागमती नदी। ये महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है। कहाँ से? महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है और कमला बलान नदी में आकर के मिल जाती है। कहाँ पर? कमला बलान नदी जो बिहार में ही है, ठीक है, उसमें आकर के ये मिल जाती है। कमला बलान नदी के बारे में अब देखेंगे। इसका उद्गम स्थल महाभारत श्रेणी नेपाल से इसका भी है। और ये कहाँ आकर के मिलती है? बागमती नदी में आकर के मिलती है। कहाँ आकर के मिलती है? बागमती नदी की। ये सभी अभी हम दोस्तों बिहार के उत्तरी भाग के जितने भी नदी है, छोटे बड़े नदी, उसके बारे में समझ रहे हैं। देखिए पुनपुन नदी, अब आते हैं पुनपुन नदी पे। ये दक्षिणी भाग में है बिहार के। पलामू जिले का छोटा नागपुर पठार से ये निकलती है और बिहार में फतुहा के पास आकर के ये गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है सोन नदी। कौन सा नदी? सोन नदी। सोन नदी के बारे में क्या कहा गया है? देखिए सोन नदी के बारे में कहा गया है ये अमरकंटक पहाड़ी जो मध्य प्रदेश में है वहां से निकलती है और पटना के पास गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। कौन सी नदी? सोन नदी। नेक्स्ट है महानंदा नदी और ये आपको उत्तरी नदी है। कौन सी नदी है ये? उत्तरी नदी है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? दार्जिलिंग पहाड़ी में। और ये दार्जिलिंग पहाड़ी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। और ये आकर के कहाँ मिलती है? गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। और इस नदी को बिहार के उत्तरी पूर्वी हिस्से का नदी भी कहा जाता है। तो बस दोस्तों आज इस सेशन में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के साथ। फिर आते हैं एक नए अच्छे से टॉपिक को लेकर के। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को टॉप क्लास ट्यूशन को
ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।